नमस्कार मु सुप्रिया। विश्व आगरे जेतेबेले प्रदूषण गोटे बड़ प्रसंग होई उभा होईची सेठी दीपावली भली पर्व जो आमे दीपर आलोक ठारू बाणर शब्द को गुरुत्व अधिक देई आसुचु सेठी परिवेशविद एवं सचेतन नागरिक चिंतित हेबा स्वाभाविक। ए प्रसंग रे आमे आलोचना करिबा जे काहेकि चिंतार कारण होची बाण प्रदूषण। ए संपर्क रे आलोचना पे आम सहित अछंती वरिष्ठ परिवेशविद प्रोफेसर जयकृष्ण पाणिग्राही रहिचंती। प्रोफेसर पाणिग्राही स्वागत करूछि आलोचना को। दीपावली पई समस्त आनंद उल्लास करिवे, समस्तक भितरे गोटे अलगा प्रकार उत्साह थाए। ए सब गोटे पटे किंतु उत्साह तो बढ़ी जाउची चिंता, ताकू आपण केमती देखुचंती? प्रथम तो समस्त को दीपावली हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना ज्ञापन करुछि। दीपावली अवसर रे बहुत कथा उपरे गंभीरतार सह विचार करिवार अछि। दीपावली होछि आलोकर पर्व। आमर प्राचीन कालरू ये संस्कृति परंपरा धार्मिक भावना आज पर्यंत आमे समस्ते पालन करि आसुछे। किंतु समय क्रमे एबे आमे देखुछे एई अवसर रे एते परिमाणर बाण फुटा कार्यक्रम अनुष्ठित होउछि जहा कि विशेष भाव रे परिवेश प्रदूषण को त्वरान्वित करुछि। गंभीर परिस्थिति सृष्टिर कारण होछि वायु प्रदूषण होछि, शब्द प्रदूषण घटुछि, परवर्ती समय जल प्रदूषण, मृत्तिका प्रदूषण इत्यादि मध्य घटुछि। परिप्रेक्षी एते परिमाणर प्रदूषक रासायनिक पदार्थ वायुमंडल को निर्गत होछि जहा आमर निश्वास माध्यम रे आम शरीर रे प्रवेश करुछि, रक्त रे मिसुछि, विभिन्न अंग प्रत्यंग रे पहुंचुछि एवं स्वास्थ्य समस्या सृष्टिर कारण होछि। ये विषय रे मुख्यतः लोक मानकर सचेतनता विशेष कार्य करू नाही। आ विशेष कर दीपावली अवसर रे जेहेतु प्रदूषण मात्रा यथेष्ट अधिक होता है, आम प्रत्येक वर्ष दिल्ली रे प्रदूषण मात्रा अत्यंत गंभीर स्तर रे पहुंचीबार आलोचना करू देखू। एवं दिल्ली रे जो माने स्थायी भाव रे बसवास करछंती कहा जाउछि एभली प्रदूषण शिकार हुई सेमानकर जीवन आयु 10 रु 12 वर्ष पर्यंत ह्रास पाई जाउछि एवं विभिन्न स्वास्थ्य समस्यार सम्मुखीन होउछंती। श्वासक्रिया जनित रोग होउछि, रक्तचाप वृद्धि पाउछि, हृदपिंड जनित रोग वृद्धि पाउछि। विभिन्न भाव रे आमे आक्रांत होउछे। ए विषय सचेतन हबार यथेष्ट आवश्यकता अछि। तेणु धार्मिक भावना को मन रखी पूर्व पुरुषों को श्राद्ध अर्पण करा जाए एवं आमे दीप लगेई बा अन्यान्य वर्तमान सुंदर भाव रे बिजुली आलुओ मार्केट रे उपलब्ध होउछि ताकू आमे सजेई करी दीपावली की सुंदर भाव रे पालन करिया पई सुजोग रही। किंतु परस्पर सहित कंपटीशन करी लक्ष लक्ष टंकार बाण फुटी निजे रहुतबा परिवेश को संपूर्ण भाव रे प्रदूषित करी एवं ता द्वारा निजे रोगाक्रांत होई अन्य जीव जंतु उद्भिद समस्त उपरे क्षतिकारक नकारात्मक प्रभाव जो पड़ुछि ये सब प्रदूषण से विषय गंभीरतार सहित आमे चिंता करिवार आवश्यकता रही। सर जेबे ठारू मु आपन को जानिछि सेबे ठारू प्रत्येक वर्ष आमे दीपावली समय रे एई प्रसंग रे चर्चा करि आसिछु। प्राय 20 वर्ष पाखापाखिर कथा जदि देखिबा आमे देखुछु प्रत्येक थर जेते अधिक आमे चर्चार परिसर को प्रसंग आणुछु हुए तो परिवेश प्रदूषण मात्रा अधिक होइछि बोली आमे अधिक आलोचना करूछु। किंतु ए आलोचनार प्रभाव कौन पड़ुछि, लोक कौन ए भितरे परिवर्तन हेलेनी, किछि लोक सचेतन हेलेनी कि? मते लागुनी किछि विशेष प्रभाव पड़ुथवार जहां आमे देखुछे जेतु प्रदूषण मात्रा दिन को दिन वृद्धि पाउछि। ये समस्या विश्व स्तर रे जो तीनोटी प्रमुख समस्या रही गोटे हूँ जलवायु परिवर्तन और उत्ताप वृद्धि, द्वितीय हूँ प्रदूषण, तृतीय हूँ प्राकृतिक परिसंस्था नष्ट भ्रष्ट हेबा। ए सबुथिरे आमर यथेष्ट भूमिका रही आम संपूर्ण भाव में एथिपाई दायी। प्रदूषण घटुछि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृत्तिका प्रदूषण, शब्द प्रदूषण, आलोक प्रदूषण, समस्त प्रकार प्रदूषण शिकार आम निजे ही होचे, जो कि अधिक संख्यक रोगी वर्तमान सबु समय हॉस्पिटल को जाउछंती
कैंसर संख्या वृद्धि पाई पाई चली राज्य में 30 वर्ष तले गोटे कैंसर हॉस्पिटल थिला कटक रे आज दिन में 30 टी कैंसर हॉस्पिटल आम राज्य में स्थापित हो सारा ये स्पष्ट भाव में सूचित करुछि जे आमे जदि सतर्क न हवा निज परिवेश को निजे सुरक्षित न रखिबा ताले आगामी दिन में परिस्थिति आहरी अधिक भयंकर हेबो तेणु बेलू सजग हबार आवश्यकता रही। आज्ञा बाणर बारूद एवं अन्य रासायनिक पदार्थ संपर्क में आपण माने सबु बेले हमको सचेतन करी आछंती किंतु आमे केवल दीपावली नुहे दीपावली रो बहु पूर्वरु बाण फुटाउछु दीपावली दिन फुटाउछु एवं जहा बळका रही गला ता परे भी फुटाउछु एमिति कि विवाह व्रत खेल कूद सबुठी बाण को गोटे सेलिब्रेशन रो उपादान बा गोटे माध्यम हिसाब रे हमर व्यवहार जारी रहिछि। एई दृष्टिकोणरू जेतेबेले आमे कहूछु जेते अधिक उच्च शब्दर बाण होउछि हमकु सेते आग्रह लागुछि युवपीढ़ी हुअंतु बा समस्तक भितर आग्रह सेते बढ़ुछि एई जो केतिकी शब्द रहिबा कथा तार भाग माप तार नियम कानून को किए मानुछि केमिति मानिबा दरकार से संपर्क रे टिके मत देखो सुप्रीम कोर्ट निर्देशनामा जारी करछन्ती सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेबोली आम राज्य जो अच्छी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ए समस्त गाइडलाइंस रही जे शब्द प्रदूषण दृष्टि 125 डेसिबेल शब्द ताठू अधिक शब्द प्रदूषणकारी बाण फुटेबा निषेध करा किंतु आमे से विषय सचेतन होना है ताठू जथे 150 डेसिबेल अतिक्रम कर जाउची शब्द अनेक लोकंकर कान से नष्ट होउची सुनिबा प्रक्रिया खराब होउची से विषय में सचेतन होना है जो अधिक उच्च मात्रार शब्द सृष्टि होउची केतेक लोकंकर निकट अतीत रे हार्ट अटैक हेकर मृत्यु घटिवार संभाव मध्य आम पाखरे पहुंची सचेतन होगा दरकार। सुप्रीम कोर्टर निर्देशनामा रही राति 8 रु 10 निर्दिष्ट समय निर्घंट रही बाण फुटा उचित नुह ता सहित जो 3टी श्रेणी लोक जो मानकर बयस अधिक है वयस्क व्यक्ति छोट पिला एवं रोगाक्रांत व्यक्ति एमाने विशेष भाव में प्रभावित हुअंती आमे अन्य जीव जंतु मान कथा उद्भिद मान कथा मोटे विचार को ही नेउ नाही तेणु क्षणिक उत्तेजनार बशवर्ती हेई आमे ये जो परिवेश को संपूर्ण भाव में नष्टभ्रष्ट परिवार कार्यपंथा अवलंबन करुचे क्षांत रहिबा उचित हो आमे होचे बुद्धिमत्तार श्रेष्ठ जीव मनीष आमे ठीक भाव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये सब कथा को विचार करने दरकार एवं बाण फुटेबा कार्यक्रम को सरकार बर्तमान आईन करछंती ग्रीन क्रैकर्स सबुज बाण फुटेबे किछि अल्प मात्रार सबुज बाण जो 30 रु 40% प्रदूषण कम हबो जो भारी धातु नथिबो अत्यंत क्षतिकारक रासायनिक पदार्थ नथिबो एभली किछि ग्रीन क्रैकर्स को फुटेबा दरकार जोटा सरकार स्वीकृति प्राप्त अछि ग्रीन क्रैकर नाम को मात्र हो जाउची जे बहुत समय तार भी डुप्लिकेट आसुची कारण विभिन्न प्रकार तार बाजार को से प्रवेश करुची लोक ग्रीन क्रैकर हिसाब रे किणुचंती किंतु ता मध्ये जेति क्षति करियो कथा क्षति करुची एवं आ गोटे कथा भी आपन जानिया को चाहिबी शब्द न होउथिले कोन ताहा कोनसी प्रदूषण करेनी जो बाणटी शब्द न हुए मनकर आमे चक्री बाण देखुचे कि जोटा देखिबा को सुंदर सेथिरे शब्द न थाए किंतु सेटा कोन प्रदूषण करिवनी शब्द नथिले मध्य प्रदूषण सृष्टि हबो विभिन्न रासायनिक पदार्थ बाहर को निर्गत होउची दुई प्रकार प्रदूषण कथा हमें आलोचना करछे गोटे होउची वायु प्रदूषण आ गोटे शब्द प्रदूषण यदि शब्द प्रदूषण नाही किंतु वायु प्रदूषण होउची आपण देखिबे दीपावली परदिन एते परिमाणर विषाक्त पदार्थ वायुमंडल रे जमी की थाए जेतबे सूर्य किरण पड़े सूर्य किरण उपस्थिति रे उत्ताप वृद्धि पाइले से केमिकल मानक मध्य रे पूर्ण रिएक्शन हुए रिएक्शन में आहरी अधिक क्षतिकारक पदार्थ सृष्टि हुए जहाँ हमें स्मोक बोली कहू से आहरी अधिक क्षतिकारक परिमाणर प्रदूषणकारी पदार्थ वायुमंडल को दीपावली दिन निर्गत हुए
ଆଜ୍ଞା ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜମିକି ରହିଥାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବା ଆଲୋକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିଆକ୍ସନ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରିଣାମରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆମ ଶରୀରକୁ ଆସେ। ସ୍ମଗ ତାକୁ କହୁ, ଧୂଆଁଳିଆ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ ବଡ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାନବାହନ ଚାଲିଛି, ରାସ୍ତାରେ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ହୁଏ। ବାଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତିଆରି ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ଅଘଟଣ, କେତେବେଳେ ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ତା ଚର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ତ ବହୁତ ଦିଗ ରହିଛି, ଏ ସବୁକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ସବୁ କ୍ଷତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ହବ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଯଦି ଆମ ଚାରିପଟେ ରହେ, ତାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବହୁତ ଭଲ ରହେ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହବ। ଏଭଳି ବିଜ୍ଞତାର ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବି ଯେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଏବଂ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକରି ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୀପାବଳିର ତାରିଖକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବସର ମିଳିଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ। ତ 2-3 ଦିନ ଲଗାତାର ଛୁଟି ମିଳିଲା, 2-3 ଦିନ ସେମାନେ ଦୀପାବଳି ଭଳି ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ। ତ ବାଣ ଫୁଟେଇବାର ସମୟ ଏବଂ ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛି, ତାର ଅନୁପାଳନ ହେଲା କି ନାହିଁ, ତାକୁ କିଏ ମନିଟରିଂ କରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଏତେ ଅଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ପ୍ରତି ଗଳି କନ୍ଦି ଘର ଘର ବୁଲି ଯଦି ପୋଲିସ ମାନେ କିଏ ବାଣ ଫୁଟେଇଲା, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବାଣ ଫୁଟେଇଲା, ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏ କଥାକୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଏହା ସମ୍ଭବପର ହବ ନାହିଁ। ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଂଯତ କରିବା ଉଚିତ ହବ। ସବୁ କଥାରେ ସରକାର ଆଉ ପୋଲିସକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ଆମେ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ମୁଁ କାଲି ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଫେରିଲି। ବ୍ୟାଙ୍କକ ଏତେ ବିରାଟ ସହରରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଡି ହର୍ନ ବଜଉ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡି ଚାଲିଛି, କେହି ଜଣେ ବି ହର୍ନ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ ଦେଖିଲି ଏମାନେ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କେମିତି ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ଠିକ ଲେନ ରେ ଗାଡି ଚାଲିଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମର ଏଠି ଆପଣ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏତେ ହର୍ନ ପେ ତା ଶବ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କର କାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ରହିଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ଅବସରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣକୁ ବାରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେଭଳି ମାନେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ନେଇପାରିବେ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାରଣ କରିବା କଥା ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ପରିବେଶର ଆହ୍ୱାନ ଏତେ ଜଟିଳ ହେଲାଣି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଜ୍ଞତାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାଣ ଗୋଟିଏ କଲୋନୀରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖି ଅଳ୍ପ କିଛି ଝରଝରି ବା ଏମିତି କଣ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବାଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବି ଖୁସି ହେବେ, ଆମର ଦୀପାବଳି ପାଳନ ବି ହେଇପାରିବ। ଏଭଳି କଣ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ? ଏହା ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆମ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଆଲୋକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ ହଉଛି ଦୀପାବଳି। ତାକୁ ସେଇ ଭଳିଆ ହିଁ ପାଳନ କରିବା। ସେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭଟ୍ଟା ପଡିବା ଭଳି ଯଦି କୌଣସି କଥା ଆମେ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଚେତନ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମ ପରିବେଶ
केवल दीपावली गोटे 2 दिन पई आमे जो क्षति करिथाउ तार प्रभाव बहुत दीर्घकालीन रुहे सेति पई हमको सचेतन होबाकू पड़िबो। बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुची। नमस्कार।